हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दिया हो तो हम कैसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसकी वजह से हम देखने वाले हैं कि क्या फार्मूला आता है किसी आर डिस्टेंस पर, इनसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर। ठीक, तो ये आज का ओवरव्यू रहेगा पूरे क्लास का। तो पूरे आपके पास अगर कॉपी और पेन हो तो पूरे शिद्दत के साथ बैठ जाइए उसे लेकर के, और जितने भी चीज़ें मैं बताता चलो उसे आप नोट करते जरूर चलिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, वह क्या होगा? आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कोई मतलब इसका नाम कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे एकदम समझने के लिए इस टॉपिक को मतलब इस नाम से लेकर आया हूँ। तो इसे देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तुमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, लेक्चर वन में ही मैंने पढ़ाया था। डीवी बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है। इतना तुम्हें पता है कि यह चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें कन्वर्जन करना है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि अगर हमें क्या दिया हो, अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया हो और अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, इतना अगर हमें दिया हो तो मैं उसे कैसे फाइंड करूंगा? तो अगर इतना तुम्हें दिया हो तो अलग अलग चीज़ों के लिए देखो क्या आता है। तो अगर इसमें कंपोनेंट्स मतलब दिए हुए एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, मतलब इन तीनों एक्सिस के रूप में हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम करेंगे क्या? अगर ई एक्स निकालना है मतलब एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? डेल वी बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, ये आता है। और ई वाई के लिए अगर तुम्हें निकालना हो तो क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अगर तुम्हें ई जेड के लिए निकालना हो तो माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड, यह होता है। अब भैया पूछोगे कि ये डेल क्या है? जो आपने साइन बना दिया इसे बोलते हैं डेल। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। भैया एक बहुत हार्ड वर्ड बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो इसे भी मैं अभी समझा देता हूं। डिफरेंशिएशन, ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस हार्ड वर्ड का मतलब क्या है इसे मैं अभी समझा देता हूं तुम्हें। अगर तुमसे क्या दिया हो, अगर पोटेंशियल तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 2y इस तरह से कुछ अगर दे दिया हो, तुम्हें निकालना हो कि इसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें करना है सिर्फ, अगर हम एक्स के लिए निकालें तो माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तुम्हें इस पूरे चीज को यहाँ पर रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अगर तुम एक्स के लिए निकाल रहे हो, अगर तुम एक्स के लिए निकाल रहे हो तो तुम्हारा एक्स ही डिफ्रेंशिएट होगा, वाई को तुम कांस्टेंट जैसे ट्रीट करोगे। ठीक, अगर तुम एक्स के लिए निकाल रहे हो तो तुम्हारा वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और कांस्टेंट की तरह जब ट्रीट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो आता है वह जीरो आता है। तो इसका पूरा कितना आ जाएगा? डेल ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होता है 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ पर लिख दो माइनस 2x, क्योंकि हमने y को कांस्टेंट ट्रीट किया है। अगर हमने y को कांस्टेंट ट्रीट ना किया होता तो हमारा ये सिंपली हमारा कितना आता? 2 आ जाता, लेकिन हमें उसे कांस्टेंट ट्रीट करना है। यह सिंपल वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, यह पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो अगर ओवरऑल देखा जाए कि इसका मेन फार्मूला क्या आया, तो अगर तुम्हें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ई नेट की वैल्यू तुम्हें कुछ इस तरह से निकालना हो, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, ठीक, ई जेड के कैप, तो तुम करोगे क्या? माइनस लगाओगे और लिखोगे डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इतना तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें मिल जाएगा क्या? तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम्हें पोटेंशियल पता होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे तुम अब याद रखोगे। यह कन्वर्जन के रूप में मतलब काम आता है जब भी तुम्हें, अगर तुम्हें कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो यह तुम्हें वर्क करता है। और मैंने एक फार्मूला तुम्हें और बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बराबर होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। सेम मतलब वही इंटीग्रेशन, चाहे लगे चाहे ना लगे।
एक मिनट, अगर मैं इसे हटा भी दूँ तब भी डी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर तुमने पढ़ रखा था। तो मैंने बताया था इस माइनस साइन का इंपॉर्टेंस क्या है। इस माइनस साइन का यही इंपॉर्टेंस है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पोटेंशियल होता है जो वह डिक्रीज करता है, या मतलब अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फील्ड के डायरेक्शन में जाने का मतलब मैं रिवाइज करा रहा हूं तुमसे, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो सबसे पहला लेक्चर जाके तुम विजिट कर सकते हो। तो देखो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिया हो, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी गई हो, और तुमसे दो पॉइंट्स दी गए हो, मान लो P और Q है, तुमसे पूछे कि यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, तुम बोलोगे सिंपली कि पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q। क्यों? कि मैंने बता दिया कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के नज़दीक कौन है? Q ज़्यादा नज़दीक है, P थोड़ा दूर है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड की वैल्यू मतलब पोटेंशियल जहाँ पर डिक्रीज करेगा वह सबसे पहले Q पर डिक्रीज होगा, मतलब P पर अधिक होगा तुम्हारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q। पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब जो डायरेक्शन होता है फील्ड की, अगर यहाँ पर तुमसे कोई पूछ ले और यहाँ पर पूछ ले तो यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा। ठीक, तो कुछ यह था पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो कन्वर्जन वाला फार्मूला आता है। तो इससे तुम अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होगा उसे मैं अगले वीडियो में एक आध क्वेश्चन लेते आऊँगा, उससे तुम देख लेना। अब देखते हैं क्या है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, एक मिनट रुक जाओ तुम। चलो देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है हमारा, अगला पॉइंट हमारा जो आया वह क्या है? अगला पॉइंट हमारा है कि पोटेंशियल ड्यू टू हालो, एक मिनट रुको, पोटेंशियल ड्यू टू हालो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और देखो ध्यान से, पोटेंशियल जो है हमें किसकी वजह से निकालना है? हालो स्फीयर हो, ठीक, ये हालो स्फीयर है, कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला आता है। और सॉलिड हो लेकिन क्या हो? सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टिंग हो। ध्यान से देखना, जब मेरा हालो स्फीयर था, जो चाहे वह नॉन कंडक्टिंग हो या फिर कंडक्टिंग, दोनों के लिए सेम फार्मूला आएगा, उसका डेरिवेशन भी सेम रहेगा। लेकिन वही सॉलिड हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, तो वह कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक, तो वह कंडक्टिंग होना चाहिए। अब इन तीनों जो फॉर्मेशन बन, मतलब जो तीनों चीज़ हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर के लिए कंडक्टिंग, उसके लिए चार्जेज होते हैं, वह कहाँ पर डिसाइड करते हैं? चार्जेज डिसाइड ऑन सरफेस, चार्जेस resides on surface, तो मतलब अंदर भी कोई चार्ज नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें एक एक चीजें मैं ड्राइव करके दिखाता हूं। सबसे पहले तुम देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा आता है। तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर आते हैं, वहां पुट करते हैं और उसको रेफरेंस में लेकर हम निकालते हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो मान लेता हूं मैं कुछ यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट था, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ था, उस चार्ज को मैंने यहाँ से लेकर आया, उस चार्ज को यहाँ पर लाकर रख दिया। तो उसे लाने में हमने जो वर्क करा उसके लिए मैंने मतलब पूरा डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ। जो मेन फार्मूला हमारा था क्या था? dv बराबर होता है हमारा, dv बराबर हमारा क्या था? रुक जाओ एक मिनट, dv नहीं, तुम सीधे डेल्टा वी वाला लगाओ। डेल्टा वी सेम वही फार्मूला, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो dv लिखा था मैंने, dv बराबर हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो अगर ई डॉट डी आर, ठीक, तो dv के जगह पे अगर तुम इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से फाइनल पोटेंशियल और कुछ यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल होगा, तो इसे ही मैंने डेल्टा वी बोला और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर का यूज हमने किया। तो ठीक, तुम लगा दो यहाँ पर डेल्टा वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल, अगर तुम फील्ड देखोगे तो तुम्हारा फील्ड कुछ इस तरह से है। तो मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू तुम्हारा 0 डिग्री है, तो यहाँ पर cos 0 सीधे लिख दो।
डेल्टा भी हम कहाँ से कहाँ तक निकाल लें। मान लो कोई पॉइंट, मान लो इनफाइनाइट पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, तो हम कहाँ से कहाँ पर आ रहे हैं, हम पी मतलब लास्ट इनफाइनाइट पॉइंट से आ रहे हैं, यहाँ इनफाइनाइट से ला रहे हैं और कहाँ तक ला रहे हैं, ओ तक। इस तरह से लिखते हो ना पोटेंशियल इनफाइनाइट टू ओ पॉइंट, तो लिखोगे क्या, इसे लिखोगे वी ओ माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। माइनस ऑफ ई डॉट डी आर की जगह पे तुम्हारा क्या आएगा, ध्यान से देखना। माइनस ऑफ ई डॉट डी आर की जगह पे तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, के क्यू। अगर इस पे टोटल चार्ज क्यू मैंने बोल दिया है कि इस पे जो स्फीयर है, ध्यान से देखो, पहले एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, तुम्हें आर डिस्टेंस पर ओ पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इस पे टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा ऊपर ऊपर प्लस प्लस प्लस, उसकी वैल्यू कितनी है, वह क्यू के बराबर है। तो यह क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जो हमारी मतलब हॉलो स्फीयर के लिए कंडक्टिंग हुए नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था वह के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था। तो तुम यहाँ पर रखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ध्यान से देखना, के और क्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होने वाली, के तो कांस्टेंट है ही। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगा था, इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1/r। हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना है, इन्फिनिटी से लेके हमें r तक इंटीग्रेट करना है। ठीक, माइनस को तुम अंदर सेंड कर दो, मतलब अंदर भेज दो। तो वी ओ माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू, माइनस को अंदर तुम भेजोगे तो हो जाएगा के क्यू और यहाँ पर हो जाएगा 1/r और यह हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर r तक। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 हमने बोल कर रखा है। हम एक रिफरेंस लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट को 0 बोलते हैं। तुम मान के चलो कि पोटेंशियल हमेशा इन्फिनिटी पर 0 होती है, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 हो गया। तो बी एट ओ पॉइंट मतलब पोटेंशियल एट ओ पॉइंट आ गया आपका के क्यू। अब सबसे पहले अपर लिमिट को रखो 1/r, आर की जगह पे आर रखो तो 1/r, माइनस लगाओगे 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू तो 0 होती है। तो हमारी जो पोटेंशियल की फार्मूला आई वह पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल एट ओ, देखो मेरा ये सॉलिड स्फीयर था, मतलब ये हॉलो स्फीयर था। ठीक, इसमें चार्ज यहाँ बाहर की तरफ रिसाइड्स कर रहे थे और जो हमने बाहर की तरफ पोटेंशियल निकाला उसकी वैल्यू, मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर आई, अगर यह डिस्टेंस आर था। मतलब क्या हुआ कि अगर हम आर को वेरी करें तो हमें अलग अलग जगह पर पोटेंशियल मिलता चला जाएगा। अगर हम आर को वेरी कराएं तो हमें अलग अलग जगह पर पोटेंशियल मिलता चला जाएगा। तो अगर हमें कहाँ पर निकालना हो, अगर हमें सरफेस पर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ से, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, कैपिटल आर थी। तो पोटेंशियल एट सेंटर के लिए हम स्मॉल आर की जगह पर लिख देंगे कैपिटल आर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट सेंटर आ जाएगा हमारा, पोटेंशियल एट सेंटर हमारा हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, जो कि यह इंपॉर्टेंट है, अब तुम इसे भी याद रखोगे। अभी इसका यूज है इसलिए मैंने इसे तुम्हें बताया। ठीक, तो के क्यूब बाई कैपिटल आर तुम्हारा पोटेंशियल एट सेंटर मतलब इस सरफेस होता है। सेंटर मैंने बोल दिया यार, सॉरी। सरफेस पे तुम्हारा जो पोटेंशियल होता है वह यहाँ सरफेस रहेगा, सरफेस, इसे यस बोल दो। तो पोटेंशियल एट सरफेस के क्यू बाई आर कैपिटल आर आ गया हमारा। अब देखते हैं इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आता है। सबसे पहले हम इसे एक चीज़ को, मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकना, थोड़ा देर वेट करो खाली। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कहाँ पर पुट कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ध्यान से देखना, इसके साथ ये भी आ गया, ध्यान से देखना। अब मैं कहाँ पर निकाल रहा हूँ, अब मुझे निकालना है कहाँ पर, देखना ध्यान से एकदम देखना। अब मुझे पोटेंशियल बाहर नहीं, हमें कहीं अंदर निकालना है। अंदर पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो मैं कहीं यहाँ से यहाँ तक निकाल लेता हूँ। ध्यान से देखो, यह पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ, जो हमारा यह पॉइंट है। देखो यह आर रेडियस है, हमें अंदर पोटेंशियल निकालना है, मतलब इनसाइड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि यह कहाँ से कहाँ दूर है, मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। स्मॉल आर डिस्टेंस यहाँ से इतना है। ठीक, और यह चीज़ें मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, अभी हम रिफरेंस कहाँ ले रहे थे, अभी हम अपना रेफरेंस खुद चुन सकते हैं और उस पर पोटेंशियल की वैल्यू हम वहाँ से उसके रेफरेंस में निकाल सकते हैं। लाइट जा चुकी है तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक, तुम ध्यान से देखना,
जब अभी तक जब हम पोटेंशियल निकाल रहे थे तो उसका रिफरेंस जब हमारा बाहर की तरफ था, मतलब हमारा जो पॉइंट था वह बाहर था, तब हम उसे रिफरेंस इन्फिनिटी पर ले रहे थे। लेकिन अब हमारा पॉइंट अंदर आ चुका है तो उसके लिए हम रिफरेंस सरफेस को लेके चलेंगे। ठीक, तो हम एक पॉइंट यहाँ से सरफेस एकदम साइड में सरफेस के लेंगे, इसे हम बोल देते हैं यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू Vs होगी क्योंकि यह सरफेस पे है। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि यह पॉइंट O है आपका, अगर वो O पॉइंट है अंदर वाला। तो अब चलो निकालते हैं। तो आपने पढ़ा कि dV बराबर होता है माइनस डेल्टा V बराबर होता है आपका डेल्टा V बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। अब cos जीरो की वैल्यू तुम रखोगे हमेशा यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो डेल्टा V कहाँ से कहाँ तक तुम्हें लगाना है? डेल्टा V तुम्हें लगाना है, अभी तक तुम इन्फिनिटी से आ रहे थे, अब तुम यस मतलब सरफेस से O पॉइंट पर आ रहे हो। तो यहाँ यस, एक मिनट, तुम यहाँ पर लिखोगे यस टू O। तो अब क्या होगा? VO माइनस VS इज इक्वल टू, अब तुम्हें मैं बताता हूँ, यह एक हालो स्फीयर है, हालो स्फीयर है। तो चार्ज सरफेस पे लाई कर रही है, मतलब अंदर जो चार्ज है, इनसाइड में जो चार्ज है, इनसाइड में चार्ज की वैल्यू क्या है? इनसाइड में चार्ज की वैल्यू जब जीरो है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो था। पिछले वीडियो में मैंने डिराइव कर रखा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर किसी ने नहीं देखा, उसे मिस कर दिया है तो जाकर सबसे पहले उसे देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर अंदर के पॉइंट में जीरो होती है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ जीरो जब पुट करोगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो VO माइनस VS आपका जीरो आया। ठीक, तो VO इज इक्वल टू VS हो गया। तो VO इज इक्वल टू VS होगा तो VO की वैल्यू, VS की वैल्यू कितनी थी? पोटेंशियल एट सरफेस। देखो पोटेंशियल एट सरफेस हमने निकाल रखा है कि KQ/R होती है, अभी तुरंत ही निकाला हमने पिछले स्लाइड में। तो यहाँ पर रख दो KQ/R। अब यह हमारा हो गया फार्मूला। अब मैं इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें बताता हूँ। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है, अब इसका इंपॉर्टेंस बस इतना है कि जब हमने इनसाइड पॉइंट लिया तो हमेशा पोटेंशियल KQ/R आएगा। कब तक आएगा KQ/R? जब तक वह सरफेस तक पहुंच जाएगा। मतलब तुम अगर कोई भी स्फीयर ले लो, मान लो ये पूरा बड़ा तुम्हारा स्फीयर है, समझाने के लिए बस इतना बड़ा बना रहा हूं। तुम्हारा पॉइंट अंदर मतलब ये सेंटर है, तुम्हारा पॉइंट यहां से कहीं तुम निकाल रहे हो। तो इसके लिए भी अगर तुम यहां पर पोटेंशियल मुझसे पूछोगे तब भी मैं बताऊंगा कि KQ/R ही होगा। अगर तुम मुझसे यहां पर पूछोगे तब भी मैं बताऊंगा KQ/R होगा, अगर उस पर चार्ज Q है और उसका रेडियस R है। अगर तुम यहां भी पूछोगे तब भी मैं बताऊंगा कि उसका पोटेंशियल KQ/R ही होगा। तुम कहीं पर भी पूछोगे मुझसे इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल एक हालो स्फीयर की वजह से, जो कि कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा KQ/R आएगी, वो भी कैपिटल R आएगी। तो मतलब इससे तुम्हें क्या देखने को मिला? इससे तुम्हें सीखने को यह मिला कि इसके लिए जो पोटेंशियल है वह अंदर कांस्टेंट है। कि मतलब अगर तुम ग्राफ बनाना चाहोगे इसका, ठीक, ग्राफ बनाना अगर चाहोगे तुम, तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगी कि अंदर पे पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट है। अगर तुम इस पे पोटेंशियल लेते हो और इस पे क्या डिस्टेंस लेते हो, तो अगर तुम्हारा ये इनसाइड पॉइंट होगा इतना, यहाँ तुम्हारा सरफेस है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए तुम्हारा मान लेते हैं इतना है KQ/R। तो इसके बाद यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। जब हम बाहरी पॉइंट के लिए निकाल रहे थे, ध्यान से देखना, जब हमने बाहर पॉइंट के लिए निकाला, इसे देखो, जब हमने बाहरी पॉइंट के लिए निकाला तो यहाँ पर VO जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R था, मतलब पोटेंशियल यहाँ पर जो था पोटेंशियल वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R था। अब क्या आ रहा है? अब वह है अंदर कांस्टेंट हो गया KQ/R फैक्टर से, अंदर कांस्टेंट हो गया KQ/R फैक्टर से, और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर दिया। देखो ध्यान से, सरफेस तक तो पोटेंशियल बढ़ा, मतलब बढ़ा क्या, कांस्टेंट रहा, और सरफेस पे भी कांस्टेंट रहा, मतलब अंदर से लेके सरफेस तक हमेशा तुम्हारा पोटेंशियल KQ/R रहा, मतलब कांस्टेंट रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही तुम सरफेस से बाहर निकले उसके बाद तुम्हारा पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, यह पूरा ओवरऑल ग्राफ होगा उसका। अब अगला देखते हैं, अगला शेप क्या है उसके बारे में निकालते हैं। अब अगला शेप तुम्हारा जो दिया गया है, पोटेंशियल ड्यू टू
पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहां पर पहले क्या था, हॉलो था, चाहे कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड था तो कंडक्टिंग था, मतलब हाँ कंडक्टिंग। अब यहां जो आया पॉइंट, यहां पर बोल रहा है कि पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, सॉलिड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है तो चार्ज पूरे होल वॉल्यूम में लाई कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है यार, तुम्हें इसे रटने की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो तुम्हें दिया होगा, ठीक। तो इसमें चार्ज जो है पूरे होल वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरा बिखरा पड़ा है, ठीक। अगर हम इसे मान लेते हैं कि इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है Q दिया है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है। अब इसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि हम बाहरी पॉइंट के लिए सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। इसे इनसाइड वाला काट ही दो, सबसे पहले बाहर के लिए निकालो, आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो इसे इन्फिनिटी मान लो। अगर तुम इनसाइड पॉइंट के लिए निकालना चाहोगे, इनसाइड पॉइंट के लिए जब तुम निकालोगे तो रेफरेंस इन्फिनिटी पे मान रहे हो, तो लिखोगे क्या, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू आर पॉइंट, मतलब यहां से आर डिस्टेंस पे, और यहां पे क्या लिखोगे, इन्फिनिटी से तुम ला रहे हो और कहां पर, पी पॉइंट तक। तो यहां पर लिखोगे बी पी माइनस बी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है। अब इस चीज के लिए भी तुम्हारी ई की वैल्यू क्या आई थी, ई की वैल्यू हमारी के क्यू बाई, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी, ठीक। तो यहाँ रख दो के क्यू बाई आर इंटू डी आर, और यहाँ पर तो काश जीरो लगा ही दो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है किसके, पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा है वह पैरेलल है, ठीक, गॉसियन सरफेस की। तो बी पी यहाँ लिखोगे माइनस बी इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो होता है, और के क्यू तो कांस्टेंट है, तो के और आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर स्क्वायर लगा देना, तो के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इंटू डी आर। अब ध्यान से देखना, तो वी पी क्या हुआ, पोटेंशियल एट पी हो गया तुम्हारा, माइनस ऑफ के क्यू 1/r, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा और इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक। तो इसका भी फार्मूला जो तुम सॉल्व करोगे तो के क्यू बाई आर ही मिलेगा, मतलब पोटेंशियल बाहर जो होगा इसकी वजह से, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो तुम्हारा पोटेंशियल आएगा किसी बाहर पॉइंट पी पर, वह के क्यू बाई स्मॉल आर आएगा। मतलब जैसे जैसे तुम बाहर वेरी करोगे डिस्टेंस को, तुम्हें पोटेंशियल मिलता चला जाएगा। अब रही बात इनसाइड पॉइंट की, तो तुम इनसाइड पॉइंट के लिए यहाँ पर देखो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब इनसाइड पॉइंट के लिए निकालने से पहले तुम सरफेस पे देख लो, सरफेस पे क्या होगा, अगर तुम्हें सरफेस पे निकालना हो तो के क्यू बाई कैपिटल आर आ जाएगा, बस इतना याद रखना। अब तुम यहां से देखो, अब इनसाइड पॉइंट के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हमारा पी पॉइंट कहां पर, ध्यान से देखना, एक स्फीयर है जिसका रेडियस तुम्हें कैपिटल आर दिया हुआ है, और हमें पी पॉइंट पर, मतलब हमारे इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल यहाँ पी पॉइंट पर निकालना है। अब पी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है तो हम रेफरेंस एस मान के चलेंगे, मतलब सरफेस को रेफरेंस मान के चलेंगे। अब जब हम सरफेस को रेफरेंस मान के चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल कुछ आएगा, उसे अब देखते हैं क्या होगा। इस पर अगर टोटल चार्ज तुम्हें क्यू दिख रहा हो तो वैसा ही है, और जो क्यू है वह पूरे होल वॉल्यूम में भरा पड़ा है। अब देखो क्या आता है, डेल्टा वी आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, वो भी माइनस साइन के साथ, तो ई डी आर इंटू कॉस जीरो लिखोगे, ठीक, ई डी आर कॉस जीरो लिखोगे, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस रहने दो, और कहाँ से कहाँ, सरफेस से लेके पी पॉइंट, सरफेस कहाँ है, आर डिस्टेंस दूर है, कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है, पी पॉइंट हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। सरफेस कहाँ है, सरफेस हमारा आर डिस्टेंस दूर है, और आर कहाँ है, हमारा स्मॉल आर दूर है, मतलब हमारा जो पी पॉइंट है वह स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, डेल्टा वी फ्रॉम एस टू पी पॉइंट, और यहाँ लिखोगे ई डी आर, डॉट हटा दो, डॉट नहीं रहेगा, ई डी आर। तो अब देखना यहां पर आएगा बीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस, इसके लिए जो तुम्हारा ई की वैल्यू आती है वह क्या आती है, के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, यह होती है तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब इनसाइड पॉइंट पर होता है। ध्यान से देखना, यह जो तुम्हारी चीज मैंने बताई, के क्यू आर बाई के क्यू स्मॉल आर इंटू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, यह क्या होता है, किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब जब वह अंदर के पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यह आता है, ठीक। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर जितने भी हैं उसे विजिट जाके जरूर करो, ठीक। तुम अब देखो, इसे यहाँ पर रख दो, उस चीज़ को, उस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे, आर से स्मॉल आर,
तो के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर, और के क्यू और कैपिटल आर क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर रख दो, के क्यू आर बाई आर क्यूब कैपिटल आर, और यहाँ पर लिखोगे आर डी आर। अब तुम्हें मैं बता दूं इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की वैल्यू ध्यान से देखना, आर डी आर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर रख दो। चलो आगे पेज पे चलते हैं। वी पी माइनस वी एस, तो वी पी माइनस वी एस पोटेंशियल एट सरफेस कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर है, और ध्यान से देखो, और यहाँ पर आया माइनस के क्यू बाई आर क्यूब अंदर आर स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से हमारा बना है, आर से स्मॉल आर, और यहाँ पर भी हो जाएगा आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, और लिमिट को पुट करना शुरू करो, के क्यू बाई आर क्यूब, लिमिट को तुम जब 2 बाहर कर लो, 2 यहाँ से कॉमन कर लो, तो हो जाएगा, पहले अपर लिमिट को पुट करोगे तो स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर पुट कर दोगे, स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस लगाओगे और कैपिटल आर का स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो चीज़ों को, तो तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, के माइनस को सबसे पहले अंदर भेजो, के क्यू बाई 2 आर क्यूब अंदर भेजो माइनस को, तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब ये आर क्यूब था, अब इस आर क्यूब को की जगह मतलब पूरा तुम अंदर भेज दो, के क्यूब डिवाइड बाई 2 आर क्यूब, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करो इस पूरे चीज़ का, इंटू आर स्क्वायर, माइनस लगाओगे, फिर लिखोगे के क्यूब डिवाइड बाई 2 आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से या तुम्हारा आर क्यूब वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा एक आर। देखना ध्यान से, वी पी माइनस वी एस की जगह पे के क्यू बाई आर है, और के क्यू बाई 2 आर तुम्हारा यहाँ बचा है, के क्यू बाई 2 आर तुम्हारा यहाँ बचा है, माइनस लगाओगे और लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर क्यूब, इतना तुम्हारा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 आर क्यूब दोनों तरफ आया है, दोनों तरफ जब तुम्हारा आया है तो यहाँ से कॉमन करोगे तुम क्या, तुम यहाँ से सबसे पहले क्या करो, इसे भेज दो उधर, जो पोटेंशियल इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इस चीज़ को तुम इस साइड में लाओ और सॉल्व करो। पोटेंशियल एट पी ध्यान से देखो, के क्यू बाई 2 आर यहाँ पर हो जाएगा प्लस के क्यू बाई आर, इसे मैंने इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, और माइनस लगाओगे के क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर क्यूब। अब इसे तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 के क्यू बाई 2 आर आ जाएगा, माइनस के क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पोटेंशियल एट पी हो जाएगा। के क्यू बाई आर तुम फिर से कॉमन कर लो, बचेगा क्या, 3/2 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर, इतना तुम्हें बचता हुआ दिखेगा, जो कि तुम्हारा फार्मूला होता है। अब यह तुम्हारा पूरा फार्मूला हो गया किसी इनसाइड पॉइंट पर। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा इस पे कोई बहुत बड़ा नहीं, मतलब अभी तक कोई सवाल देखने को कोई खास मिला नहीं है, ठीक। जो तुम्हारी इंपॉर्टेंस है वह पिछले मंथ में बता दिया कि जहाँ पर तुम्हें कैसा कैसा बिहेव करना है, कैसा कहाँ पर कैसा होगा, ठीक। जो मैंने हॉल स्क्वायर के लिए बताया कि क्यू बाई आर आता है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ज़्यादा उतना मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हें प्रूफ करना आना जरूरी है, थोड़ा सा तुम प्रूफ करना जरूर सीख लो, ठीक। तो ये तुम्हारा है पूरा डेरिवेशन, जिसे तुम अब याद रखोगे। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन आया, ठीक। अब पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट सरफेस, मैंने हर चीज़ें बता दी इनसाइड आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये तुम्हारा पूरा डेरिवेशन हो गया है, ठीक। उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, हर चीज़ें कवर कर दी मैंने। हर चीज़ें कवर करने के बाद एक चीज़ मैं तुम्हें और बता देता हूँ कि जितने भी फार्मूले के क्यू बाई आर आया है, स्मॉल आर देखो, जब मैंने आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाला तो तुम्हारा फार्मूला आया के क्यू बाई आर। जब भी मैंने इनसाइड पॉइंट के लिए निकाला तो तुम्हारा फार्मूला आया के क्यू बाई आर, मतलब हालो स्फीयर के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो के क्यू बाई आर, मतलब इनसाइड बोल रहा हूँ यार, आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाला तो वहाँ पर के क्यू बाई आर फार्मूला है। इससे ये समझ में आता है कि यह फार्मूला किस तरह बिहेव करेगा, कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जैसा पोटेंशियल आता है सेम उसी तरह आ रहा है। तो जब पॉइंट चार्ज हमारा आर डिस्टेंस पे दूर होता है तभी के क्यू आर बाई आता है, जब हमारा स्फीयर है तभी के क्यू आर बाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं बाहर चले जाएं तो हम इस पूरे जो हमारा स्फीयर बना है उसे हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं, उसे हम एक
पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब मान सकते हैं कि पूरा टोटल चार्ज जो है हमारा क्यू जो उस पर बिखरा पड़ा था वह सेंटर पर रखा हुआ है। तो इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इस तरह ट्रीट करेंगे कि अब पूरा टोटल चार्ज एक जगह पर रखा हुआ है और एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है जब बाहर हैं कहीं पर। तो यह कब बिहेव ऐसा करता है? जब वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई स्मॉल आर आ रही है, हमेशा आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब इनसाइड पॉइंट के लिए मैंने तुम्हें यह बता दिया कि कैसा फार्मूला आता है और तुम लोगों ने देख भी लिया और इसे समझ भी लिया। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, मतलब छोटा ही है। ठीक, आज लाइट भी नहीं है, थोड़ा लाइट का भी इशू है, तो तुम लोग इसे अब देख लोगे, कवर कर लोगे। और अब यह थी हमारी पूरी कहानी आज की। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पूरे शानदार लेक्चर के साथ। और अगला लेक्चर थोड़ा मैं बिजी था इसलिए वजह से इस पर ज़्यादा काम कर नहीं पाया। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर बेस्ट एकदम पूरा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ। ठीक, तो तब तक के लिए अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर नहीं किया है तो उसका अगर किसी का बैकलॉग है तो तुम्हें उसे जाकर अपने लर्नर चैनल पर उसके प्लेलिस्ट को सेव कर लो और एक एक वीडियो करके देख डालो। ठीक, तो चलो मिलते हैं किसी अगले शानदार से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी बाय बाय।